हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बनाऊंगी। अभी नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। दो तीन चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। बच्चों से पूछूंगी, जो वो खाएंगे फिर वो बना दूंगी लास्ट में। और ये वाला बेड आप लोग बोल रहे हैं उधर की साइड करूँ, होगा उधर की साइड। मैं सोच रही हूँ कि अब जब पता नहीं कब, लेकिन दिमाग में तो यही है कि हाँ ये बरामदा भी हो जाए तो फिर हम एक साथ ही सारे घर की जो हमें थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज करनी है तभी कर लेंगे। ये तो हमने उस टाइम ऐसे ही डाल दिया था कि अब दोबारा से जब होगा तब हम ठीक कर लेंगे। कुछ दिन का लगा था हमें तो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीच में 1.5-2 महीने लग जाएंगे। और यहाँ कूलर तो बाहर लगवा लिया, इस तरीके से गत्ता लग गया है। और अब ना मुझे एक अजीब सा वो रहता है कि ये बंद बंद सी हो गई खिड़की ना, गत्ता वत्ता लगा के। अब इसको बंद ही कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरे को पता नहीं, आदत है ना खोलने की, बट अब खोलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको, क्योंकि इसमें से क्या होना है, कोई हवा ववा नहीं आनी है। अंधेरा अंधेरा हो गया। इस कमरे में लाइट भी बड़ी लगवानी है। ठीक है। और इन्होंने ये कैरम बाहर रखूँ, ये कैरम ये यहाँ ले आते हैं दोनों खेलने के लिए। वैसे तो अच्छा है, दोनों लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं अपना। अभी अभी मैं इस रूम में सो के उठने के बाद नहाकर अब आई हूँ मैं इस रूम में, क्योंकि ये दोनों सो रहे थे तो मैं चुप चुप थी। मैंने कहा फिर ये उठ ना जाए। हालांकि मेरे को पता है अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो फिर ये बच्चे भी उठ जाते हैं आवाज़ वगैरह से। तार हो रखा था इधर। तो अभी नाश्ता बनेगा और नाश्ते की तैयारी होगी। ये कमरा देखिए फैला पड़ा है, क्योंकि यहाँ दोनों बच्चे लेटे हुए थे, सोए हुए थे। हालांकि वो उठ गए थे थोड़ी देर पहले, लेकिन वो होता है ना एक नींद का होता है बढ़िया सा, जो हम लेटे रहते हैं, मूड थोड़ा अजीब सा होता है। बच्चे खैर हंसते तो हुए किचन उठते में हैं। आ चुकी हूँ और सबसे पहले आटा निकाल रही हूँ। एक तो ना आटा ख़त्म हो गया है, तो इस ड्रम में मुझे आटा निकालना है। तो जो पुराना आटा है पहले मैं उसको सारा परात में निकाल लूँगी, क्योंकि कभी भी ना पुराने आटे में नए आटे को मिक्स नहीं करना चाहिए। हमेशा पहले पुराना आटा बिल्कुल ख़त्म करिए ड्रम में से, फिर नया आटा डालिए। तो बस अब मैं जो है आटा गूँथ लूँगी। मैंने थोड़ा सा आटा जो पैकेट आया है उसमें से ले लिया है, और मैं 5 किलो का भी पैकेट मंगाती हूँ। कमेंट आ रहा था कि रश्मि आप 5 किलो का मंगाते हो। हाँ जी, हम 5 किलो का मंगाते हैं। और मैं 10 किलो का भी मंगाती थी बहुत पहले, लेकिन जब से एक बार कीड़े हुए तब से मैंने 5 किलो का मंगाना शुरू कर दिया। उसके बाद आटा गूँथ के रख दिया है, क्योंकि आटे को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी। आलू छील रही हूँ मैं बनाने वाली हूँ पनीर के पराठे, और साथ में मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले आलू मटर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पनीर के पराठे में आपको पता है पनीर के साथ कोई भी तैयारी नहीं है, सिर्फ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया कटा होना चाहिए। पनीर को आपने मैश करना है और उसमें जो भी आपने मिक्स करना है, मसाले प्याज वगैरह, वो मिक्स करना है। हाँ, अगर हम आलू के पराठे बनाते हैं उसमें तैयारी की ज़रूरत होती है बहुत सारी, आलू को बॉईल करना, छीलना, ये वो। अब आप सोच रहे होंगे पनीर के पराठे आलू मटर की सब्ज़ी, तो ये इसलिए क्योंकि जो हमारा तन्मय है वो पनीर के पराठे नहीं खाता है। फिर वही रहता है कि भैया अब एक बच्चा खाए एक बच्चा ना खाए, तो करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बच्चे को नाश्ता पहले दे दिया ना, तो दूसरे बच्चे ने बोलना है कि भाई मेरे को क्यों नहीं दिया। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ, फिर मैं पराठे बनाना भी शुरू कर दूँगी। और यहाँ पे बस मैं जो है सिंपल तरीके से बना रही हूँ। चॉपर में मैंने मसाला किया है, मतलब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, ये सब किया है। और बस प्याज ये सब डाल के मैं भून लूँगी अच्छे से। यहाँ पे भून भी चुका है, कलर भी चेंज हो गया है प्याज वगैरह का, और खुशबू भी आ रही थी। तो मैंने अब जो टमाटर चॉपर किए थे चॉपर में, करीबन 3 टमाटर थे बड़े बड़े, वो मैंने डाल दिए। आलू टमाटर हो, आलू मटर हो, या फिर आलू वड़ियाँ हो, इनमें खूब सारा टमाटर जाता है, खट्टापन अच्छा लगता है इन सब्जियों में। तो टमाटर में अब मैं जो है मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले में वही 4-5 सिंपल मसाले जो होते हैं डेली वाले, वही मैं डालने वाली हूँ। जो पार्टी वेयर टाइप मसाले हैं वो मैं नहीं डालूँगी। जैसे डेली वेयर चीज़ें होती हैं वो सब्जी में भी ऐसे ही रहता है ना। पार्टी वेयर मीन्स जैसे कुछ बनाना है, कुछ स्पेशल बनाना है, तब अलग मसाले जाते हैं, थोड़ा अलग से बनाया जाता है, सब चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो है आलू मटर भी डाल रही हूँ। इसमें मसाला तैयार हो गया है, टमाटर वगैरह भी अच्छे से, तो मैंने इसमें मटर और आलू दोनों डाल दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कुछ एक सेकंड्स तक मैं सब्जी को ऐसे ही मसालों के साथ रहने देती हूँ, गीली सब्जी जो बना रही हूँ। फिर मैं उसमें पानी डालती हूँ, फिर ढक्कन लगाती हूँ,
तो यहाँ पे पानी जितना मेरे को रखना है, जितना मतलब सूखा गाढ़ा रखना है, उस हिसाब से मैं पानी ऐड कर दूँगी इसमें। और बस फिर जो है ढक्कन लगा दूँगी इसका, और करीबन 3 सीटियाँ मैं लगाऊँगी, 3 से 4 मुश्किल ही लगाऊँगी, 3 ही लगाऊँगी। और फिर जो है गैस बंद कर दूँगी। सब्ज़ी रेडी हो चुकी होगी तब तक मेरी, और बस ढक्कन लगा दिया, गैस चेंज कर दूँगी क्योंकि इस गैस पे बनाने मेरे को पराठे। तो पराठे पनीर के बनाने के लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से। पनीर को मैं कई बार हाथ से भी मैश कर लेती हूँ, अधिकतर मैं हाथ से ही मैश करती हूँ। 1% होता है कि मैं कद्दूकस लेके उस पर पनीर को मैश करूँ, कसूँ। तो यहाँ पे मैं पनीर को कस रही हूँ। आज मेरा मन किया कि इस तरीके से करते हैं, मेरे मायके में ऐसे ही पनीर को करते हैं और फिर उसके पराठे बनाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक ना, जब भी आप कोई भी पराठा बना रहे हो बोलते हैं नमक सबसे लास्ट में डालना चाहिए, अगर आपको डाउट है कि इस चीज़ से पानी निकलेगा, जैसे लौकी हो गई, क्योंकि फिर और ज़्यादा पानी छूटता है नमक डालने के बाद। तो बस मेरे को तुरंत से पराठे बनाने हैं, तो मैं तुरंत से नमक डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं, और जो प्याज, हरी मिर्च और धनिया हमने काट के रखा है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। धनिया तो मतलब कितना भी डाल लो आप, आलू के पराठे में, पनीर के में, गोभी के में, उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि हरा हरा सा जब पराठा हमारी थाली में आता है ना, देख के ही मन कर जाता है कि भैया अब जल्दी से भूख लग गई, खा लेते हैं। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा धनिया और डाल दिया। और सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि अब गुड्डू भी नखरे नहीं करती है कि नहीं मेरे लिए अलग बनाओ, मैंने नहीं खाना है ये वो। तन में तो खाएगा ही नहीं, उसने मना कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि जब भी पनीर का पराठा बनता है वो नहीं खाता है, वो सिंपल बनवाता है, सिंपल खाता है। तो यहाँ पे बस मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। मैंने जो है पेड़ी जो है वो ज़्यादा बेली है, लोई जो बनाई है वो ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि फिर मेरे को ना उसमें वो रहता है, पनीर के पराठे में थोड़ा सा मुझसे फट जाते हैं। तो बस अब मैं फटाफट से उसको बंद करने के बाद बेल लूँगी सूखा आटा लगा के, और झट से हमारे पराठे भी हो जाएंगे तैयार, और गरम गरम सबको पराठे खिला देंगे। काफ़ी टाइम बाद बन रहा है आज हमारे घर में पनीर का पराठा। अब आलू का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि तन्मय ने वो किया था कि मेरे लिए आलू का लाओ, और गुड्डू दीदी को जो है, गुड्डू ही बोल देता है वो, वैसे मैं उसको डांटती हूँ कि उसको पनीर का दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे थोड़ी है, अब तुम आज पनीर का बनाए दीदी के लिए, कल को तुम्हारे लिए आलू का बन जाएगा, तो अब 2-3 दिन में आलू का भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पराठा मैं सेक लूँगी, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के। इसके लिए मुझे चिमटे की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कई बार आलू होते हैं ना वो अजीब से, जिससे पराठा टूटता है, तब भी मेरे को चिमटा और पलटा लेना पड़ता है, वरना तो हाथ से हो जाता है कई बार। तो बस अब इस तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी पनीर के, और सबको गरम गरम खिला दूँगी। तो ये गुड्डू को दे रहे हैं हम, गुड्डू की प्लेट लग चुकी है, आलू मटर की सब्जी, और वो हालांकि उसने प्लेट चेंज कर ली थी, उसने बोला था मैं तो सिंपल ही लूँगी। तो सब खा चुके हैं। ये प्लेट मेरी और आप सबकी है, जिसमें ये एक छोटा सा पराठा है जो कि इतना सा पनीर बच गया था, और एक पूरा पराठा है, और ये विपिन की ही प्लेट है, इसलिए ये ऐसी हो रही है। तो मैं इनकी प्लेट में ही खा लेती हूँ बहुत बार। कई बार मैं इसलिए नहीं खाती हूँ कि आप लोगों के सामने प्लेट लाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आप सब लोग भी जल्दी से कीजिए और नाश्ता कीजिए और बताइए कैसा बना है। तो नाश्ता हो जाने के बाद किचन की हालत हो ही जाती है ख़राब सी, या कुछ भी बन रहा है, नाश्ता ही क्यों, लंच बन रहा है, डिनर बन रहा है, या आप कुछ भी करने गए हैं किचन में, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो उसको समेट लेते हैं। हालांकि नाश्ता बना है तो ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, आटा वगैरह सा हो जाता है गैस पे, स्लैब पे। वो वाला जो गोल चक्कर बनता है ना आटे का, वो तो मैं हाथों हाथ समेटती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि उसको ऐसे नहीं छोड़ के खाना खाना चाहिए, जिसने खाना बनाया हो पहले उसको पूरा समेटना चाहिए। तो वो तो मैं पूरा समेटती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ। तो बाकी का जो है वो मैं अब समेट लूँगी। पराठा ठंडा हो जाता, वरना तो मैं पहले भी सेक लेती। मैं कहा चलो पहले खा लेते हैं, बाकी का बाद में कर लेंगे। तो गैस वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, और स्लैब वगैरह भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी भी खाली कर देते हैं, लगे हाथों क्यों रखते हैं इसमें, क्योंकि अभी तो दोपहर में टाइम है, तो आराम से जो है क्यों इसको रखना कुकर को गैस के ऊपर। तो इसको भी मैंने खाली कर लिया है। फाइनली शायद अभी टाइल्स वाले भैया आए हैं, और टाइल्स शायद अब लग जाए। चलो देखते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। आज मैं बहुत खुश हूँ। टक से हो जाएगा काम, टक से हो जाएगा काम, लेकिन वो 4 महीने 5 महीने में गिरना चालू। नहीं, हमें पक्का काम चाहिए। अब फिर पेंट उड़वा के लगाओगे, ग्राइंडर मार के, तो धूल होगा, धूल हो जाएगा, धूल तो पूरा होगा। दरवाजे बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो होने ही है, होने तो ऐसे 5-6 महीने में गिरने लगेगा, क्योंकि वो अगर तो घिस के तो भाई लगेगा। और हमें लगवाने को ये जो पट्टियाँ रहती है ना सीधी, थोड़ा थोड़ा गैप देखिए। कोई बात नहीं, तो गैप का अलग से भरने का लगेगा। ये फाइनली हो गया। अब देखो वो भैया 3 दिन बाद आते हैं कि नहीं आते। मुझे बरामदे की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि सब जगह अच्छे से हो गया है। इस रूम में जो ये 2 दीवारें बची हैं, इन पे पेंट होगा वाइट कलर का,
इन पे हमें नहीं लगवानी है टाइल्स, इन पे वाइट कलर का पेंट होगा। वैसे रात विपिन वॉलपेपर भी वो कर रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे कि हाँ मैं वॉलपेपर लगा देता हूँ, तो वॉलपेपर भी हम लगा सकते हैं इस दीवार पे और इस दीवार पे, क्योंकि वॉलपेपर ने भी हमारा बहुत अच्छा काम किया था हमारे डाइनिंग वाले कमरे में। कम से कम 2 साल या 1.5 साल तक अच्छे से चला, जबकि उधर सीलन भी है, इस कमरे में तो सीलन भी नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ तो 3-4 साल चल जाएगा। तो हम वॉलपेपर भी लगा सकते हैं इन दोनों दीवारों पे, तो वो हम देख लेंगे बाद में। तो फ़िलहाल मेरा जो बरामदा हो गया तो सच में मज़ा आ जाएगा। मेरे को अपने घर को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से सजाना है, वो मैं करना चाह रही हूँ। वो बरामदे की वजह से रुका पड़ा है, क्योंकि ठोका पीटी अभी करो फिर तब करो। कुछ चीज़ें जैसे ऑर्डर की हुई हैं वो रखी, कुछ तो आ भी गया मेरा डेकोरेशन का सामान जो मैंने मंगाया हुआ है, लेकिन लगाएं तो तभी ना, फिर इधर से हटाओ फिर बेड में रखो। तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर रही थी, सब मैंने बेड में रख दिया मंगा के। तो फाइनली हो जाएगा। उनसे मैंने पूछा भैया कितने दिन लगेंगे, वैसे तो मुझे ही पता था 2-3 दिन, तो उन्होंने बोला 4 दिन लगेंगे, क्योंकि बरामदे में ना कटिंग ज़्यादा है। वो बोल रहे थे सीधे रूम की दीवारें होती हैं सीधी सीधी, कि उसमें टाइम कम लगता है। तो 4 दिन बोला उन्होंने, चलो 5 दिन में हो जाएगा और मेरा बरामदा भी फाइनल हो जाएगा। कह रहे थे पर गंदगी बहुत होगी, क्योंकि जो हमारे पहले टाइल्स लगी हैं उसमें टुकियाँ मार के लगी हैं। ये जो भैया आए थे ये बोल रहे थे कि हम पूरा फुड़चेंगे दीवार को फिर हम लगाएंगे। तो आप समझ लो अब क्या होगा मेरे घर का हाल। तो आज ना मेरा सूट का वीडियो गया है, तो आप लोगों से थोड़ी देर पहले, करीबन 2-2.5 घंटे पहले बात करने के बाद मैं जो है अपने सूट के काम में बिज़ी हो गई थी। अभी आकर बैठी हूँ 10 मिनट पहले तो मैंने दवाई खाई और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ दोबारा से, क्योंकि सूट के काम पे बैठना है, अभी डायरी में नोट वगैरह करना है सबका। तो मैं कमेंट पढ़ ही रही थी कि मैंने आपके पास हम लोगों को देने के लिए 1000 रुपये नहीं हैं और सब कुछ कर रही हैं। भाई लिखा है, पता नहीं बेबी लिखा है, बीमार है। मैंने इनसे 1000 रुपये मांगे थे, कोई जवाब नहीं दिया। रश्मि जी से मैं बहुत नाराज़ हूँ, इनका वीडियो देखना बंद कर दिया। तो इसमें ना रिप्लाई भी आ रहे थे कि ऐसी बात है क्या, नहीं दिए। आप लोगों को पता है व्हाट्सअप से कम मैंने 3-4 लोगों को पैसे दिए हैं। व्हाट्सअप से मैंने 3-4 लोगों को पैसे दिए हैं। मेरे पास उनका मतलब नंबर तो सेव है ही, और मुझे उन लोगों का नाम भी याद है। और नाम भी छोड़ो, जिस नंबर पर उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं पैसे, वो आपकी हिस्ट्री में होता है। फ़ोन पे से करो, पेटीएम से करो, गूगल से करो या बैंक डिटेल से करो, वो आपकी फ़ोन की हिस्ट्री में होता है। ठीक है, चलिए वो मैंने कभी आप लोगों के सामने जिक्र भी नहीं किया, जबकि अभी की बात है 15-20 दिन के अंदर 3 से 4 लोगों को मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। उन लोगों ने आके कमेंट नहीं किया एक बार भी कि रश्मि ने हमारी हेल्प की, लेकिन एक का मैसेज मैंने नहीं पढ़ा, उनको नहीं जवाब दिया, या जो भी लगा लो उनको लगा होगा इग्नोर किया, क्योंकि जबकि मैंने ये मैसेज उनका देखा ही नहीं व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने आके मैसेज लिख दिया और उन्होंने मतलब गलत समझ लिया। तो देखिए ये होता है, जिसका आप कर दोगे वो तो आपका बिल्कुल भी नाम नहीं लेगा, लेकिन जिसका आप नहीं करोगे ना उसको, वो आपको दिख जाएगा कि ये तो बहुत बुरा है, ये है, फलाना है, डिमका है। दूसरी बात देखिए, हर किसी की हर रोज़ मैं भी मदद नहीं कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं भी जानती हूँ, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही हूँ। इसमें भी ये कमेंट है कि भाई रश्मि तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तुम क्या नाम है 31 की बोलती हो, दिखती तो तुम ज़्यादा की हो। भैया मैं तो 50 की लगती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं 60 की लगती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना मुझे किसी को दिखाना है, ना मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मुझे कोई फैशन शो में थोड़ी जाना है जो मुझे 0 फिगर के लिए मैं पागल हो जाऊँ। ठीक है, अपने आप को ध्यान देना चाहिए इंसान को, लेकिन आप इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कोई खड़ा है सामने, हम उसको बोले कितनी मोटी हो रही है, कैसी लग रही है, पता है इन चीज़ों से ना बुरा लग जाता है। तो आप बोलिए। मेरे पास रोज़ इस तरह के कमेंट्स आ जाते हैं कि तुम मोटी लग रही हो, आज कई बार ये आता है कि तुम आज पतली लग रही हो, तुमने क्या किया, जबकि मैं पतली नहीं हूँ, वही का वही वेट है। कपड़े का कमाल भी होता है कई बार, कोई कपड़े में आप थोड़े स्लिम दिखते हो, कोई कपड़े में आप थोड़े मोटे दिखते हो। तो प्लीज़ तो गुड्डू ने ना साइकिल चलानी सीख ली है, मैंने उसे कमेंट पढ़ के बताए थे, तो वो कह रही है हाँ। और तन्मय अभी नहाएगा, इसकी कटिंग अभी हुई है। चलो, किसने चिपकाया, ये चिपकाया दिखा, बाहर वो भी हो रहा है। बैलेंस वो नहीं करना है पहले, बिल्कुल। ओ देख अभी गिरती, देख कर दिया पहिया टेढ़ा। बस चल करके दिखा, वो देख कहाँ भाग गया। देख गाड़ी आ रही है।
ये तो कुछ नहीं होना पड़ा। बाल बाल हो रहे हैं, कटिंग कराते हुए रोया तो नहीं था? बिल्कुल नहीं, मैं तो शांत बैठा था। अब डर नहीं लगता? हाँ देख, सीधी रख उसको, आ गई हाँ सीधी रखा कर उसको। के लिए ओट्स बना रही हूँ। रात का टाइम है, खाने का टाइम है, 8 या 8:30 का टाइम है। ये भी मसाला ओट्स ही है दोनों, और ये है पतंजलि का ये वाला। तो मैं ये वाला बनाऊंगी, तो मैं ये खाऊंगी आज रात के खाने में। आज का मेरा खाना है ये रात का खाना है मेरा, और ये खीरा है। बस मैं यही खाने वाली हूँ, तो मैं खाती हूँ फटाफट से। भूख लग रही है मेरे को बहुत तेज। आप लोग भी खा लो। आप लोग बोलोगे मैं कैसे खा रही हूँ। इधर इनका कीबोर्ड रखा है। एक्चुअली इधर की साइड ना जो आज स्टॉक निकला है वो रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, और इसलिए मैं इधर बैठी हूँ। तो इधर जगह नहीं है बिल्कुल भी, ये सारा निकला हुआ रखा हुआ है। जिन के ऑर्डर बुक हुए हैं आज, ये कुर्सी पे पूरे पे भरा रखा है। ये माता रानी की कृपा से ये सब इधर। तो इस मेज पे इतनी सी ही जगह है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर खा रही हूँ, ठीक है। और मैं बेड पे खाऊंगी। फिर आप लोग बोलोगे रश्मि बेड पे नहीं खाते हैं। वैसे बेड पे खाना भी नहीं चाहिए, या तो धरती पे बैठ के खाओ, या अगर हमारे पास है ये जिस पे हमने नोट खर्चे हैं, इस पे खाओ। तो खाती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। ये मैं पहले भी खा चुकी हूँ, जब मैं वेट लूज पे जाती हूँ तब खाती हूँ इन पैकेट्स को मंगा के। वैसे इनसे अच्छा वो रहता है जो घर पे बनाया जाए नमक मिर्च मसालों के साथ, वो भी है, उसमें टाइम लगता, भूख तेज लग रही थी, इसलिए मैंने ये बनाया। देखो आगे खड़े होके देख रहा है टीवी। देखो कितनी बार मना कर लिया इसको मैंने, कितनी बार मना कर लिया। इसकी आई साइट वीक होगी, देख लेना, पीछे नहीं बैठ सकता बिल्कुल भी। देख रहे हो अब, बदी देख रहे हो इसकी। इधर बनना पूरा ख़राब हो रहा था ना, यहाँ उन्होंने कट्टा रख दिया था कि ये ठीक किया है। इधर की साइड भी ठीक कराया ना, घर के पिछला हिस्सा, मेरे घर का पीछे वाला हिस्सा, इधर की लाइट ऑन है। ये पूरी दीवार ख़राब हो रही है सीलन की वजह से शायद। और ये हमारा कूलर लगा हुआ है, ये हमारा कूलर लगा हुआ है इधर। और मेरे पतिदेव ने ना स्विच भी बाहर ही करा है। ये जोड़ा कैसे, मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा, उधर की बल्ब की उससे है। ओके, दीवार ख़राब हो रही है यार ये वाली। यहाँ सीमेंट करा दिया। मैं दिखाऊं वैसे नाली की दीवार को मैं क्या दिखाऊं बट हाँ, इधर ना बहुत ज़्यादा वो होते थे, क्या होते थे, पेड़ पौधे से हो जाते थे, घास का बाड़ इकट्ठा हो जाता था। और फिर इधर की साइड ही घर है, रोड भी अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर बात करना ठीक है क्योंकि यहाँ पे लाइट है। हमारे घर के सामने भी है लाइट, लेकिन वहाँ की लाइट टूट चुकी है। यहाँ की नहीं टूटी अभी तक, हमारे घर के सामने की टूटी ना, पिछली गली की टूटी। यहाँ की सही सलामत है, या तो इसलिए कह लो यहाँ लाइट नहीं है, घर नहीं है, तो भगवान ने कहा यहाँ की नहीं टूटनी चाहिए। और मुझे लगता है फिर से अंधेर लग गया, क्योंकि और देखो चांद छुप गया, बादल में चांद छुप गया। अभी तक वहाँ पे चांद था, अभी छुप गया है। और एक जो होती है ना, कौन से उसकी आवाज़ होती है, झिंगूर साफ आ रही है। और अगर लाइट चली जाए ना तो ये और थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है जब लाइट नहीं होती ना उस दिन ये और तेज़ आती है। तो खाना पीना सब हमारा हो चुका है, बाहर निकल गए हैं
और आज मैं बहुत बिज़ी थी क्योंकि सूट का वीडियो गया था मेरा, और जिस दिन सूट का वीडियो जाता है उस दिन मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। तो फिर मैं बाहर निकल के भी नहीं देख पाती कि बाहर मेरे बरामदों में क्या हो रहा है, क्या पड़ा है। अभी देखा तो कि कहीं कुछ वो सब। और इनको भी बोला, वीडियो एडिट करने की आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो देखते हैं ये संडे में जा पाएगी कि नहीं जाएगी, या मंडे में ही जाएगी। संडे के दिन आते आते मुझे वो हो जाता है, हॉलीडे वाली संडे है। तो फिर से मैंने वेट लूज़ पे काम करना शुरू किया है। आप बोलोगे बस तू तो रहने दे, तू तो रोज़ ही करे, तू मत बोल रश्मि कुछ भी। देखो होता है, जुनून सा जागता है। आज मेरी सब्सक्राइबर है, वो व्हाट्सएप पे भी हैं, उन्होंने मेरे अंदर ये जुनून जगाया है। अब देखते हैं कब तक रहता है, कब तक नहीं रहता है, देखते हैं। देखो बाकी मैं खाने की कच्ची हूँ, प्रण तो लिया है। अब कब तक। और दूसरा ये नहीं करने देते, मैगी नहीं करने देता, ये नहीं कर। अच्छा जैसे ही कुछ अच्छी चीज़ बनेगी, ले एक और ले लो, एक और खाना। मैं जैसे अपनी 2 रोटी बनाऊंगी तो कहेंगे हाँ तूने तीसरी नहीं बनाई अपनी, तीसरी भी बना, वो तीसरी भी खा। 5-5 6 खिला देगी अपना। 5-5 6 तो कभी नहीं खाते आप, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 तो आपने आज तक नहीं खाई होगी, यार पता नहीं। मैंने गिनी थोड़ी आपको रोटी देते वक्त कि आप कितनी खा रहे हो। लेकिन हाँ ये करते हैं, जैसे आइसक्रीम लाए हैं, तू खा 1 चम्मच खा। अब जैसे ही 1 चम्मच खाई ना, फिर इस जुबान पे कंट्रोल नहीं हो सकता, फिर 1 कटोरी में चाहिए। तो ऐसे होता है। तो अच्छी पौष्टिक हरी सब्जियां, इस तरह की चीज़ें लाया करो। और किसी का कमेंट भी था, रश्मि तुम हरी सब्जियां नहीं बनाती। यार मेरे बच्चे खाते, मेरे बच्चे नहीं खाते ना, कम बनाते हैं ना। पर हाँ लौकी तोरी बनती है हमारे घर में। अब मैं क्या करूँ यार, वीडियो ही उस दिन बनता है जिस दिन चावल बन रहे होते हैं। खास तौर से कल हमारे घर में कड़ी चावल बनेंगे, और संडे में, क्योंकि डन हो चुका है, संडे में कड़ी चावल बनेंगे, ठीक है ना। दही भी रखी है काफ़ी सारी, 1 किलो दही लाए थे कल, जू की तू रखी हुई है। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट। लाइट की तरफ मुड़ती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट करो। गुड नाइट। अभी देख ही नहीं रहे हम, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा और आगे आओ। थोड़ा और। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, बहुत कटिंग करनी पड़ेगी मुझे इस वीडियो में। जितनी भी मैंने अनाप शनाप बातें की है ना, बिन सर पैर की, वो सब काट दूंगी मैं। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा।